पता ही लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। हेलो दोस्तों, सब कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र गर्ग और आ चुका हूं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने किन चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने बात करी थी अपने दिस, दैट, दोज एंड दीज के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स और लेकर आया हूं जो कि कहीं जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज तो होते हैं लेकिन अब नहीं होंगे। सो वो वर्ड है हमारे एम, इज, आर, जैसे हम इज एम आर बोलते हैं ना वो, एंड वॉज, वर, ठीक है ना, विल बी एंड शॉल बी। ये अब ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, इन जगह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत बेसिक सा होगा और बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मतलब। अब इज एम आर यानी कि मेरे पास सबसे ऊपर लिखा हुआ है एम, ए एम। एम को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? एम नॉर्मली, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? हूँ, ठीक है। जिससे हम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? आई के साथ। बचपन से सीखते आए हैं कि हम एम के साथ किसको यूज करते हैं? आई को। तो आई के अलावा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम एम को यूज करेंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड इज, आई एस, इज, ठीक है ना। अभी इज नहीं बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि ज के नीचे जो डॉट लग रहा है इसको हम बोलते हैं इज। समझ गए? इज का साउंड आएगा जिसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो इज और आर, ठीक है, इन दोनों का मतलब ही है, लेकिन ये कहां कहां यूज किए जाएंगे। जैसे कि हमने एम को यूज करा आई के साथ, तो इस को कहां यूज करूंगा और आर को कहां यूज करूंगा। हमेशा ध्यान रखो, इसको यूज किया जाता है हमेशा एक वचन के साथ और आर को यूज करा जाता है हमेशा बहुवचन के साथ। लेकिन एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा एक्सेप्शन है वो है वर्ड यू। अब एक वचन के अंदर हमारा यू भी आता है, बट जब हम इस का यूज कर रहे होंगे, जब हम इंग्लिश के थोड़े सेंटेंसेस की बात करेंगे तो उन एक वचन के अंदर यू नहीं आएगा। तो ध्यान रखो, एक वचन में क्या क्या आएगा? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। समझ गए ना? जैसे राधा, गीता, मनोज, सिंगुलर नेम। लेकिन जब बात होती है प्लूरल लोगों की, जैसे कि वी, यू, दे या फिर एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम में जैसे रवि एंड किशोर, मनोज एंड राधा, ये क्या हो गया? हमारे प्लूरल हो गए। तो डेफिनेटली सी बात है, जो इज एम आर है ये हमेशा यूज किया जाता है प्रेजेंट में। समझ गए? इज एम आर कब यूज किया जाता है? प्रेजेंट में यूज किया जाता है, जिनका मतलब क्या होता है। और इज हमेशा किसके साथ यूज किया जाता है? हमारे एक वचन के साथ, जो कि है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। उसी तरीके से आर किसके साथ यूज किया जाता है? हमारे बहुवचन के साथ, जैसे कि वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। क्लियर? अब हम अगली चीज करते हैं। ये तो हमने बात करी किसकी? प्रेजेंट की। अब हम बात करते हैं अपने पास्ट की, वॉज एंड वर। जो ये हमारा वॉज है और ये वर है, ये दोनों के दोनों ही हमारे पास्ट में यूज होते हैं, जिनका मतलब है था या थे। समझ गए? अब एक बात बताओ, जो जिस तरीके से हमारा इज और आर एक वचन और बहुवचन में डिवाइड हुआ था, उसी तरीके से वॉज एंड वर भी है। वॉज हमेशा यूज होता है हमारे एक वचन के साथ। अब एक वचन में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या यूज होता है? हमारा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। नोट कर लेना और ध्यान रखना। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो बहुवचन शब्दों के साथ किसके साथ होता है हमारा? वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम। हमेशा याद रखना। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। अभी जैसे एक बेसिक मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। ये बात करी हमने वॉज की और वर की, जो कि हमारा किस में यूज होता है? पास्ट में। अगला हमारा वर्ड है विल बी। अब एक बात बताओ कि आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसके अंदर हमेशा विल बी को यूज किया जाता है, बट शॉल भी एक ट्रेडिशनल वर्ड है जो कि पहले जमाने में यूज किया जाता था और आज भी कई हद तक यूज होता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं आपको। जो विल बी है, विल बी का मतलब भी होगा ही होता है और शॉल का मतलब भी होगा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमेशा किसमें यूज किया जाता है? हमारे फ्यूचर के अंदर। समझ गए? हमेशा ध्यान रखना, जो ये इज एम आर है ये किसमें यूज किया जाता है? हमारा प्रेजेंट में। और जो हमारा वॉज वर है ये कहां यूज किया जाता है? हमारा पास्ट में। क्लियर? इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और जब मैं बात करता हूं विल बी और शॉल बी की, तो ये कहां यूज किया जाएगा? हमारा फ्यूचर में। करेक्ट है? अब मैं बात करता हूं विल बी हमेशा सबके साथ, जैसे हमने क्या बात करी थी, वॉज एंड वर एक वचन और बहुवचन में डिवाइड करते थे, बट विल बी ऐसा नहीं है। जो विल बी है ये सबके साथ लगता है, भले वो हमारा ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नेम हो या फिर कोई भी बहुवचन हो, जैसे कि वी, यू, दे। ओके, विल बी में ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भेदभाव नहीं करता, ये सबके साथ चलता है, ठीक है ना। ओके जी। अब हम बात करते हैं शॉल बी की। अब शॉल बी का मतलब भी होगा, होगी, यानी फ्यूचर के लिए यूज होगा, बट द बेसिक डिफरेंस इज कि हमारा क्या है? आई एंड वी। जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट आई या वी होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हमेशा शॉल बी। हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हमने बात कर ली इन बेसिक वर्ड्स की।
हमारा एम क्या होता है, इज क्या होता है, आर क्या होता है, वॉज क्या होता है, वर क्या होता है, विल बी और शॉल बी है, ठीक है। अब कौन सा प्रेजेंट में यूज होता है, कौन सा पास्ट में यूज होता है, कौन सा फ्यूचर में यूज होता है, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो बेसिक तरीके से यूज करते हैं, समझ गए ना। तो चलिए, तो अभी मैं बात करता हूं एम, इज और आर की, क्लियर। जैसे कि मैं बात करता हूं एम हमारा किसके साथ लगता है, हमेशा आई के साथ। आई से मैं सेंटेंस बताता हूं, जैसे कि आई एम यतिंदर, मैं यतिंदर हूं, आई एम यतिंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर जब मैं बात करता हूं इज की, इस किसके साथ लगता है हमारा, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। मैं सपोज करता हूं ही के साथ लगाता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वह मेरा दोस्त है, समझ रहे हैं, ही का मतलब क्या होता है, वह। तो मैंने क्या बोला, वह मेरा दोस्त है, इसे इंग्लिश में क्या बोलूंगा, ही इज माई फ्रेंड, क्लियर, ओके। अब इसी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं कि वह रवि है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक रवि है, मैं क्या बता रहा हूं, वह रवि है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज रवि, ओके। अब मैंने क्या बात करी, एम की बात कर ली आई के साथ, इसकी बात कर ली मैंने ही, शी, इट के साथ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आर की, आर कहां लगता है हमारे, बहुवचन में लगता है, बहुवचन जैसे कि वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नेम। जैसे कि मैंने बात करी यू के साथ, तो तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, ओके। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसी और को बताने के लिए कि यार तुम खिलाड़ी हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर प्लेयर, क्लियर। इस तरीके से ध्यान रखना कि इज, एम, आर हमारा बहुत क्लियर है। इज लगता है हमेशा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ। आर लगता है हमारा प्लूरल के साथ, जो कि है वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नेम, क्लियर है। और एम का तो हमें पता ही है, हमेशा आई के साथ यूज होगा, ओके। इतनी सी बात थी हमारी प्रेजेंट की। अब मैं बात करता हूं आपके साथ पास्ट की। पास्ट में दो वर्ड यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, वॉज एंड वर, ठीक है। दोनों का मतलब ही था और थे ही है, क्लियर है। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। यही बात है कि वॉज हमेशा किसके साथ यूज होता है, एक वचन के साथ। देखना, वॉज किसके साथ यूज होता है, एक वचन के साथ। अब एक वचन और बहुवचन मैंने आपको बता दिया था। एक वचन में हमारा ये वाले सारे यूज होते हैं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। और बहुवचन में क्या यूज हो रहा है हमारा, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम। सेम वही केस यहां यूज होगा। जब वॉज की बात करेंगे, मैं ही, शी, इट के साथ यूज करूंगा तो मेरा क्या लगेगा, वॉज। जैसे कि वह मेरा दोस्त था, तो मैं क्या बोलूंगा, ही वॉज माई फ्रेंड। समझ रहे हैं बात को, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। अब उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा वर की, तो वर कहां यूज हो रहा है मेरा, प्लूरल्स में, वी, यू, दे। जैसे कि मैंने बोला तुम वहां थे, तो मैं क्या बोलूंगा, यू वर देयर, समझ गए। अब मैं बोलता हूं तुम टीचर थे, तो मैं क्या बोलता हूं, यू वर टीचर, ओके। हमेशा याद रखना, जो हमारा वॉज है वो हमेशा एक वचन के साथ, और जो हमारा वर है ये लगता है हमारा बहुवचन के साथ, क्लियर, ओके। अब मैं बात करता हूं विल बी और शॉल बी की। मैंने आपको बताया जिस तरीके से हमने एक वचन और बहुवचन में थोड़ा ऊपर डिफरेंशिएट करा, बट विल बी कभी भी ऐसा नहीं करता। विल बी हमेशा किसके लिए लगता है, सबके लिए सकता है। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे सब में यूज होता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे सब में यूज होता है। विल बी का मैं बताता हूं, जैसे कि तुम वहां थे, ये तो हमारा पास्ट। बट जब मैं बात करूंगा फ्यूचर की, तुम वहां पर होगे, तो मैं क्या बोलूंगा, यू विल बी देयर। समझ रहे हो, यू विल बी देयर, समझ गए, ओके। तो ध्यान रखना कि जो विल बी है वो हमारे सारे सब्जेक्ट्स में चलता है, और हमारा जो शॉल बी है वो किसके साथ चलता है, ओनली आई एंड वी के साथ। जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं वहां था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल बी देयर, मतलब मैं वहां पे होऊंगा। मैं वहां पे था, ये क्या हो जाएगा हमारा पास्ट, जिसमें क्या बोलूंगा, आई वॉज देयर। समझ गए ना। अब मैंने क्या बोला, आई और वी के साथ मैंने क्या बोला कि तुम वहां पर होगे, तो मैं क्या बोलूंगा, यू विल बी देयर। लेकिन जब बात करूंगा शॉल बी की, तब ओनली आई एंड वी, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट्स हमारे यूज होंगे। जैसे कि मैं वहां पर होऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई शॉल बी देयर। समझ गए, और आई एंड वी, क्लियर। और एक चीज ध्यान से रखो, जो ये हमने जितने भी ये वर्ड्स पढ़े हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर और ये विल बी और शॉल बी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी हमारी एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं। जब किसी से प्रोनाउंसिएशन को बात करते हैं, अपनी एक भावनाओं को प्रकट करते हैं, कोई भी अपनी एक एक्सप्रेशन को इंग्लिश सेंटेंसेस में कवर करते हैं, तो हमेशा हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये इतने से नहीं है, अभी बहुत सारे हैं। अब धीरे धीरे जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इजीली यूज हो सकते हैं, बट सिर्फ एक कंसेप्ट बेस की वजह से लोग क्या करते हैं, उन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अब आपको समझ आ चुका है कि क्या होता है बेसिक मतलब। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन करा देता हूं। हमने आज पढ़ा कि हमारे वर्ब्स कितने तरीके के होते हैं।
इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एंड शॉल बी, जिसमें से इज, एम, आर हमारा किसके लिए लगता है? प्रेजेंट के लिए। वॉज, वर किसके लिए लगता है? हमारा पास्ट के लिए। शॉल बी और विल बी किसके लिए लगता है? फ्यूचर के लिए। समझ गए? और जो हमारा इज, आर और वॉज, वर में जो एक वचन बहुवचन में हमने डिवाइड करा था, तो एक वचन में हमारा क्या क्या आता है? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो यू है वो एक तरीके से होता है एक वचन है, बट हम इसमें काउंट नहीं करते, हम उसे किस में लेते हैं? हमेशा हम बहुवचन में उसे डाल के ही इंग्लिश में यूज किया जाता है। ये एक बेसिक एक्सेप्शन है जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम दिस विल बी काउंटेड इन सिंगुलर, एंड यू, वी, यू, दे और एनी प्लूरल विल बी काउंटेड इन प्लूरल। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो 2-3 सेंटेंसेस और पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला? वह अच्छी है। मैंने किसी की क्वालिटी बोली कि वह अच्छी है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? शी इज गुड। ओके, बट अगर मैं एक और बोलता हूं, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। अब एक बार मुझे बताइए, मैंने क्या बोला? वह मेरी बहन है। तो है तो यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट में इन तीनों में से एक चीज लगेगी, या तो इज, या एम, या आर। मैंने बोला वह मेरी फ्रेंड, मेरी बहन है, वह, तो वह क्या है? ही या शी। सिस्टर है तो शी हो गया, तो शी के साथ में क्या यूज करूंगा? इज। शी इज माई सिस्टर। ओके, क्लियर। अब मैंने क्या बोला? रवि एंड अजय मेरे भाई हैं। मैंने क्या बोला? रवि एंड अजय मेरे भाई हैं। अब मैंने है यूज करा है तो क्या है वो? प्रेजेंट। अब रवि एंड अजय दो लोग हैं, प्लूरल है, तो उसमें मैं क्या यूज करूंगा? आर। रवि एंड अजय आर माई ब्रदर्स। ओके, सो दोस्तों इसी के साथ हम कहानी अब यहाँ खत्म करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, अभी बहुत सी जर्नी बाकी है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, तब तक मैं आता हूं आपको एक एंड करने। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों का बने रहने के लिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेटली अब इन चीज़ों में कंफ्यूजन खत्म होगी कि हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े ये हमारे कितने इंपॉर्टेंट और कितने यूजफुल है। तो सेंटेंसेस बनाइएगा, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।